एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने चैनल के ऊपर पहली बार एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मैंने ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो थायराइड से रिलेटेड, जो जितने भी वीडियोस हैं मेरे मोस्टली जो वीडियोस हैं वो थायराइड से रिलेटेड है। यानी कि जिन लोगों को हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम होता है, वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल होता है, ड्राई स्किन है और टमी बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। या फिर जिनको फैटी लिवर है उन लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी लेडी है जो कि आसाम से हैं और उनका नाम है शिल्पा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं उन्हीं से आप सुनना कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से 30 किलो वजन जो है वो पूरा घटाया है और ये एक परमानेंट वेट लॉस है। और मैं इसको परमानेंट वेट लॉस इसलिए कहूंगी क्योंकि ये पूरा वेट लॉस, उन्होंने जो 30 किलो का वेट लॉस किया है उसके लिए उन्होंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया था। तो जो इतना ग्रेजुअली और इतना धीरे धीरे वेट लॉस होता है वो परमानेंट वेट लॉस होता है, वो वापस से कभी लौट कर नहीं आता। और अब वो पूरी तरीके से एक स्लिम ट्रिम, जैसे एक टीनेजर गर्ल होती है ऐसी वो बन चुकी हैं और अमेजिंग है। और ना सिर्फ वेट लॉस है बल्कि उन्होंने अपना जो थायराइड है उसको भी रिवर्स किया है, और भी शायद उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको खुद ही बताएंगी कि उन्होंने अपने किन किन चीजों से फाइट किया है। इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। उन्होंने जितने भी, क्योंकि वो हिंदी इतना नहीं समझ पाती हैं, और जब उनको थायराइड का इश्यू था और वेट बहुत ज्यादा था तो उन्होंने मेरे वीडियोस को देखना शुरू किया। और उनका कहना ये है कि मधुलिका जी, जैसे ही मैंने आपके वीडियोस देखने शुरू किए, आपके वीडियोस को जब मैंने जो भी कुछ आप बताते थे मैंने उसको धीरे धीरे करके फॉलो करना शुरू किया, हर चीज अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया और उसको फॉलो करना शुरू किया। जब उन्होंने मेरे से पर्सनली बात की थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस समय पर मेरे पास काफी सारे पर्सनल क्लाइंट हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे पास जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हाइपोथायराइड का इश्यू है लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब मैं किसी से बात करती हूँ या मैं किसी से बोलती हूँ कि अच्छा आपको हाइपोथायराइड के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं डाइट देती हूँ और सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ, तो उन लोगों का सबसे पहले, कई लोगों का कहना ये भी होता है आप कहीं डिनर में सूप और सैलेड तो नहीं दोगे, आप कहीं ऐसे तो नहीं कहोगे कि बस पपीता खाओ और सो जाओ। सो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान भी हैं जिन लोगों के साथ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें डिनर में बहुत ही ज्यादा डल उस डिनर को कर दिया जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो आप उसको 4 से 5 दिन तक फॉलो करते हैं या फिर उसको आप कुछ दिनों तक डेडिकेशन के साथ फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपके पेशेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और आप एकदम से बहुत सारी चीजें जो है उसके बाद खाने लग जाते हैं, और डाइट प्लान क्या है, वेट लॉस क्या है और थायराइड क्या है वो आप सब भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, प्रॉब्लम जो है, बहुत लोगों ने अपने लाइफ में फेस की होगी। कई बार लोगों ने ऐसे डाइट प्लान्स, मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने फलाना जगह से डाइट प्लान लिया। डाइट प्लान क्या होता है? डाइट प्लान में जब मैं किसी को डाइट देती हूँ तो मैं कभी भी इस तरह से पूछ लेती हूँ, अगर आपको डाइट प्लान की इच्छा है तो हम आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो तरीका होता है वो होता है मील ऑप्शंस देने का। मील ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस होते हैं और लंच ऑप्शंस होते हैं और डिनर ऑप्शंस भी होते हैं। तो उसमें क्या है, आपको इजी होता है, मतलब आपको खाने के लिए मिलता है और ऐसा खाना खाना जरूरी भी होता है। अगर मैं आपसे कहूंगी कि अगर इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप 90 100 क्रॉस कर चुके हैं और आपको मेजर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तब मैं शायद थोड़ी सी आप लोगों के साथ स्ट्रिक्टनेस कर सकती हूँ। वो भी तब जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा वेट जाए, यानी कि 100 से थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा 90 से भी कम हो जाए, तब शायद मैं थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस कर सकती हूँ। अदरवाइज उसमें भी अगर आप ना चाहें तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वेट हमेशा ग्राम्स में रिड्यूस होना चाहिए। अगर आपका वेट किलोग्राम में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपका एक दिन में 1 किलो जा रहा है, तो वो आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है और ये बाउंस बैक होके बहुत जल्दी वापस आता है। तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट के साथ जब भी डील करती हूँ तो मैं उनको कभी भी एक दिन के अंदर 1 केजी लूज हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उनको पहले ही बता देती हूँ। हमेशा वेट जो है वो ग्राम्स में जाना चाहिए।
चाहे 100 ग्राम्स हो, चाहे 200 ग्राम्स हो, चाहे 300 ग्राम्स हो, डाइट के साथ, और वो भी खाते हुए। ना कि ये हो जाए कि वो आप कुछ नहीं खाएंगे, शाम को सिर्फ आपको बस इतना सा ये लेना है या फिर आप दूध पी लीजिए। इस तरीके से मेरी डाइट वगैरह नहीं रहती है, क्योंकि ये ऐसे कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर कर देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं, तब भी आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बहुत सारी इधर उधर की बातें, लेकिन क्योंकि हम शिल्पा का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आए हैं, हम शिल्पा की बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इनफैक्ट आप लोगों के साथ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने मुझे वीडियो शूट करके जब भेजा था कि मैम मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आप एक इंस्पिरेशन हो, न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सिर्फ किसी को सुन के, किसी की बातें सुन के और किसी की बातों को ग्रहण करके उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ उस वक्त नहीं थी जैसे कि मैं आज अपने क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, तो मैं उस वक्त उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने जितना भी मैंने वीडियोस में बताया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सुना, क्या देखा, क्या सीखा और क्या किया। ये सारी चीजें जो है हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है, और क्योंकि ये परमानेंट वेट लॉस है तो इससे बढ़िया कोई बात शायद हो नहीं सकती। जो लोग ओबेज हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि अगर उनकी बॉडी से 20 से 30 किलो चर्बी जो है वो निकाल दी जाए और एकदम टीनेजर टाइप उनकी जो बॉडी हो जाए, तो इससे ज्यादा और उनको क्या चाहिए। उसके साथ साथ उनके थायराइड जो है वो रिड्यूस हो गया। थायराइड का जो उनकी एमसीजी डोजेस थी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली गई, और अब तो खैर वो बहुत ही कम डोजेस पे हैं। और उन्होंने बोला है कि ये भी बस जस्ट मैं ले रही हूँ, बाकी मुझे थायराइड अब नहीं है। इट्स अमेजिंग, और बहुत मुझे खुशी है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं वो क्या कहती हैं, उनके मुंह से उन्हीं की बात सुनते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या किया। चलिए देखते हैं। गाइस नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा है और मैं असम से हूँ, शिल्पा शर्मा। और मैं असम से हूँ, तो हिंदी बोलने में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप लोग माफ कर दीजिएगा। तो मेरा नाम शिल्पा है और मुझे थायराइड था मतलब अभी भी है, लेकिन अभी उतना नहीं है। मेरा थायराइड पहले आपका 11 से पार ही था, मतलब 11 से पार था। तो मुझे कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने बहुत डॉक्टर को भी दिखाया। मैं चेन्नई भी गई, इधर उधर सब डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोले आपको टेबलेट्स खाने होते हैं, छोटे छोटे टेबलेट्स आते हैं जो थायोक्साइन या थायरोनम बोल के वो टेबलेट खाने होते हैं। तो उन्होंने मुझे 75 mcg का टेबलेट्स दे दिया, तो मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मैं जब टेबलेट्स ले रही थी मुझे अच्छा नहीं लगता होता था। मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, कुछ काम कर नहीं पाती थी, मुझे सिर्फ भूख लगती थी, मतलब लेजीनेस फील होता था। इधर पेन होता था, इधर पेन होता था, टायर्डनेस दिन भर रहती थी। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने अचानक यूट्यूब चैनल खोला, ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो अचानक मुझे मधुलिका जी का चैनल दिखाई दिया। तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, 1-2 साल हो गया। तो मुझे अचानक मधुलिका जी का चैनल दिखाई दिया, तो उन्होंने इतना सुंदर मतलब उन्होंने बताया है वीडियो में। तो मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उनका जो मॉर्निंग वाला रूटीन है, उन्होंने अपना किचन का टूर किया था। हालांकि मुझे उनका किचन घर देखना भी पसंद होता था, लेकिन वो उतना दिखाते नहीं थे। और एक दिन मैंने उनका किचन में देखा, वो बहुत दिखा रही थी। सुबह उनका रूटीन था, सुबह उठना होता है आपको। अगर आप सुबह 5 बजे तक उठना होता है, लेकिन इधर आसाम में तो सुबह जल्दी होता है, तो मैं जल्दी उठती थी। उनका
को फॉलो करती थी। उनके हिसाब से सुबह आप लोग को जल्दी उठना होता है, 5 बजे तक उठना होता है। उसके बाद एकदम से मत उठिएगा आप लोग, थोड़ा उठ के बैठ के थोड़ा बैठना होता है, तो ब्लड को सच सर्कुलेशन करना होता है। मुझे उतना पता नहीं। उसके बाद आपको पैर रखना होता है, लेकिन पैर जमीन पर नहीं या स्लीपर पर नहीं, पैर आपको वो रग होता है ना, पावदानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रग बोलते हैं, हाँ रग में रखना होता है, कपड़ा का रग में। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्लीपर पहन के चलना होता है। उसके बाद योगा प्राणायाम करना होता है। तो मधुलिका जी सुबह उठ के जूस, पहले पानी वानी पी के चाय बनाती थी। चाय मतलब चाय वो हिबिस्कस फ्लावर और रोज पेटल वाला चाय, थोड़ा इलायची भी देती थी। वो चाय में मैंने भी करना मतलब पीना स्टार्ट किया। उसके बाद वो जूस पीती थी, वो पीती थी आंवला का एक्सियम कंपनी का जूस मैं भी वही पीने लगी। उसके बाद उन्होंने एक सेलेनियम रिच फूड भी बताया, नट होता है जो ब्राजीलियन नट बोलते हैं, वो भी वो लेती थी। मैंने भी वैसे स्टार्ट किया, वो जो कहती थी मैंने भी वही किया। वो पहले वो चाय पीती थी, ऐसा वाला ड्रिंक मतलब ये चाय। उसके बाद वो पीती थी जूस, थोड़ा सा इतना आंवला जूस लेती थी। उसके बाद वो एक्जिम वाला, उसके बाद थोड़ा वाटर मिला के पी देती थी। उसके बाद वो एक क्या करती थी, एक नट लेती थी, उसके 20 मिनट 20 या आधे घंटे के बाद वो नट लेती थी, वही ब्राजीलियन नट। उसके बाद वो क्या करती थी, एप्पल लेती थी। ब्राजीलियन नट वो कब लेती थी उतना तो मुझे वो नहीं है, शायद रात को भी लेती थी। लेकिन मैंने क्या किया, उन्होंने बताया कि आपको ब्रेकफास्ट से पहले एक फल लेना है, मैं भी वही करने लगी। और उसके बाद वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करती थी, जैसे एग भुजी हो गया। मैं तो एग नहीं खाती, मतलब मैं भेज हूँ, सो मैं भी अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करती थी। और उन्होंने जो बताया लंच में वो और कुछ खाए ना खाए, वो बताती 1 कटोरी चावल और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी, वो मिक्स करके डिजर्ट बना के वो खाती थी। मैं भी वैसे करती थी, थोड़ा एक्स्ट्रा भात क्या बोलते हैं वो चावल और दाल लेती थी, सब्जी वगैरह थी। इधर तो रोटी उतना नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खाते रोटी, तो मैं थोड़ा सा चावल दाल और सब्जी खा लेती थी। उसके बाद झाज भी पी लेती, वो भी झाज पीती थी। झाज में मतलब सब खाना खा के वो झाज पीती थी। झाज में वो मिक्स करती थी त्रिकुट चूर्ण, हाँ पिपली और काली मिर्च और सौंठ का जो पाउडर होता है मिक्स, वो मिक्स करके फिर झाज पीती थी। मैं भी वही करती थी। फिर डिजर्ट ये हुआ, वो हुआ लंच, तो मैंने भी वही करना स्टार्ट किया। तो आप यकीन कीजिएगा, मेरा पहले आप यकीन नहीं कीजिएगा, थोड़ा मेरा हिंदी खराब है, आप खराब मत पाइएगा। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, मेरा पहले वेट था 80 kg, मतलब पहले तो थोड़ा कम ही था, 60-70 जैसा था। उसके बाद बढ़ के 80 हो गया। अभी देखिए मेरा वेट, देखिए आप हाथ देख सकते हैं, मेरा वेट देख सकते हैं आप। मैं अभी 50 kg हूँ, तो मैं 50 kg की हूँ। और देखिए मेरा मेडिसिन भी घट रहा है। 75 का तो किधर गया मुझे मालूम नहीं। ये देखिए 50 का है, 50 mcg का है, दिखाई दिया आपको। इसके बाद ये तो हो गया मेरा खत्म। उसके बाद मैंने लेना स्टार्ट किया 25 mcg का। उसके बाद अभी मैं ये हो गया मेरा, मैं 75 mcg से घट के अभी 25 mcg का हो गया। अभी 25 से मैं अभी 12.5 का लेना स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। मधुलिका जी भी बताती थी आपको मेडिसिन एकदम से छोड़ना नहीं है। हालांकि उन्होंने तो एकदम से छोड़ दिया था, लेकिन आपको मेडिसिन छोड़ना नहीं है। ये क्योर होते हैं, थायराइड ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं होता है आप, लेकिन आपको डाइट में भी पूरा कंट्रोल करना होता है, डाइट में ध्यान देता होता है। लेकिन मतलब एकदम से मत छोड़िएगा, धीरे धीरे उसका mcg कमाते जाइएगा, डोज कमाते जाइएगा। 75 से थोड़ा 1-2 महीने के बाद 50 से 2-3 महीने के बाद ये वो 25 से 2 महीने के बाद 12.5, उसके बाद हाँ। और हाँ, मधुलिका जी ने उसके बाद होम्यो का थोड़ा दवाई का नाम भी बताया है, मैं अभी नाम तो भूल गई, लेकिन वो भी मैं मंगवाने वाली हूँ। और आयुर्वेदिक भी उन्होंने खाया है, कंचना गुगुल लेती थी वो, मेरे पास वो ऑलरेडी है। मैं अब ये खाऊंगी, इसका 1.5 महीने के बाद। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी 7 तारीख से ये स्टार्ट करूंगी 12.5।
तो 12.5 वाला यूज स्टार्ट करके मैं 1.5-2 महीने के बाद मैं लेने वाली हूँ। मधुलिका जी ने जो जो बताया होम्यो और आयुर्वेदिक, उसके बाद मैं थायराइड क्योर करूंगी। ऑलरेडी मेरा क्योर हो गया है। साल तक अगर हम लोग टेबलेट लेते रहे तो हमारा ये ग्लैंड होता है ना जो, वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारा थायराइड मेडिसिन के ऊपर ही चला गया। इसीलिए मेरा अभी 5 साल नहीं हुआ है, तो मैं अभी मेडिसिन बंद करूंगी। उसके बाद मैं सप्लीमेंट लूंगी, होम्यो लूंगी, आयुर्वेदिक लूंगी और फिर मधुलिका जी के हिसाब से चलूंगी। तो मैं मेरा थायराइड क्योर करके फिर मिलती हूँ आपको। और मेरा थायराइड अगर क्योर हुआ तो मैं भी एक चैनल खोलूंगी और मधुलिका जी ने कैसे मेरा थायराइड क्योर किया वो सब मैं अच्छे से बताऊंगी। और मैं आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज मधुलिका जी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको थायराइड है तो फॉलो करके जो जो बताती है वो इसी तरीके से आप अपने आप को क्योर कर सकती है। तो थैंक यू सो मच मधुलिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।